Hey everyone, welcome to Tech Learning with Rajat, and this is the lecture 10 of our data science course. So, in this particular lecture, I am going to cover the concept of exception handling in Python. तो हम देखेंगे कि Python के अंदर exception handling का क्या concept होता है. बेसिकली हम इसमें क्या सीखने वाले हैं. हम सीखने वाले हैं कि आप रन टाइम एरर्स को कैसे प्रोफेशनली हैंडल कर सकते हैं यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट फाइनली रेज एंड रियल वर्ल्ड पाइथन एग्जांपल्स. ठीक है, ये ट्राई एक्सेप्ट फाइनली रेज के साथ में आप कैसे कर सकते हो ये. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग. एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, अगर आप इसको जनरल इंग्लिश में भी देखोगे तो एक्सेप्शंस को हैंडल करना ही एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई. लेकिन टेक्निकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स में फेस अनएक्सपेक्टेड एरर एंड दीज एरर आर कॉल्ड एक्सेप्शंस. ठीक है, सिंपल है. जो एक अनएक्सपेक्टेड एरर्स प्रोग्राम फेस करता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे उन्हीं को हम एक्सेप्शंस बोलते हैं. अब इससे क्या हो सकता है, प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, और क्या हो सकता है, एग्जीक्यूशन स्टॉप्स इमीडिएटली. एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगा. यूजर गेट्स पुअर एक्सपीरियंस, यूजर को एक पुअर एक्सपीरियंस मिलता है. एप्लीकेशन बिकम्स अनस्टेबल. ठीक है, और एप्लीकेशन अनस्टेबल हो जाती है. तो ये कुछ प्रॉब्लम आती हैं अगर कोई भी प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेड एरर्स फेस करता है. तो इसी के लिए क्या, पाइथन प्रोवाइड्स एक्सेप्शन हैंडलिंग टू सेफली मैनेज एरर्स. तो सेफली एरर्स को मैनेज करने के लिए पाइथन एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइड कराती है. ठीक है, सिंपल. अब आता है क्या एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देखें, समझें रियल लाइफ एग्जाम्पल. तो वो क्या हो सकता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल में आता है सबसे पहले जैसे कि एटीएम मशीन है. सबसे पहला एग्जाम्पल क्या आपका, एटीएम मशीन. एटीएम मशीन का काम क्या है, अगर उसमें रॉन्ग पिन हुई, ठीक है, या फिर दूसरे केस में इनसफिशिएंट बैलेंस हुआ, सर्वर का कोई इशू है, ये कुछ पॉसिबल प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस या इश्यूज हो सकते हैं एटीएम में. तो इस केस में क्या होगा, एटीएम शुड डिस्प्ले अ प्रॉपर मैसेज इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग. तो देखो अगर रॉन्ग पिन डाल रहा है, कोई बैलेंस नहीं है किसी के अकाउंट में, या फिर कोई सर्वर का इश्यू है, तो एटीएम अगर पूरा ही खराब हो जाएगा तो वो गलत बात है ना, सही नहीं है, वो फीजिबल नहीं है. तो क्रैश होने की जगह बेहतर है कि जो इश्यू रेज हो रहा है उसके लिए एटीएम से आपको एक प्रॉपर मैसेज मिल जाए. ठीक है, दूसरा आता है कि जैसे लॉगिन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो लॉगिन सिस्टम में अगर कोई रॉन्ग पासवर्ड एंटर करा रहा है, या कोई भी इनवैलिड नेम या ईमेल एंटर करा रहा है, या फिर कोई भी यूज़र नेम एम्प्टी है, तो इस केस में भी क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाए. ज़रूरी है कि उस गलती के लिए, उस इश्यू के लिए, ठीक है, गलती नहीं बोलेंगे, जो भी अनएक्सपेक्टेड एरर्स हैं उसके लिए वो प्रॉपर एक मैसेज डिस्प्ले करे. ठीक है, तो अब आता है कि कॉमन एक्सेप्शंस इन पाइथन. पाइथन के अंदर कुछ कॉमन एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं, तो ये वो कुछ कॉमन एक्सेप्शंस हैं. ठीक है, जिसमें पहला आता है आपका सिंटैक्स एरर. सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि सिंटैक्स का गलत होना, इट्स अ रॉन्ग सिंटैक्स. फिर आता है वैल्यू एरर. वैल्यू एरर का मतलब होता है इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड वैल्यू वहाँ पे रहती है. टाइप एरर का मतलब होता है टू चूज अ रॉन्ग डेटा टाइप. ठीक है, टाइप एरर में एक इनकरेक्ट डेटा टाइप को चूज किया जाता है. ठीक है, जीरो डिवीजन एरर का मतलब होता है डिवीजन बाई जीरो. देखो ये भी आपको पता है कि जब भी आप किसी चीज़ को जीरो से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो इनफाइनाइट आंसर आता है, और इनफाइनाइट आंसर आना इज नॉट फीजिबल. ठीक है, और फिर आता है एक फाइल नॉट फाउंड. फाइल नॉट फाउंड का क्या है, यानी कि मिसिंग फाइल. इस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एप्लीकेशन क्रैश हो जाए, ज़रूरी है कोई मैसेज दे के इस चीज़ को ख़त्म करा जाए. अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, पहले यहाँ पे देखेंगे, फिर मैं आपको वीएस कोड पे एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा बाद में. एग्जाम्पल में क्या है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है. अगर आप यहाँ देखोगे तो सपोज नंबर 1 है आपका 10 एंड नंबर 2 है 0. तो अगर आप इसको नंबर 1 को डिवाइड बाई नंबर 2 करोगे तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, जीरो डिवीजन एरर, ये मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं होता है, ये रिजल्ट नहीं देगा. ठीक है, तो इस सिनारियो में भी आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब पड़ेगी, लेकिन ये जो अभी एग्जाम्पल है ये विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग है. ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें ट्राई एंड एक्सेप्ट लगाते हो, क्या लगाते हो, ट्राई एंड एक्सेप्ट, तो देखो ये जनरल सिंटैक्स रहती है.
अब इस जनरल सिंटैक्स के अंदर क्या है कि ट्राई ब्लॉक जो होता है, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है रिस्की कोड, जहां पे कोई डाउट होता है तो वो रिस्की कोड यहाँ पे लिखा जाता है। और एक्सेप्ट के अंदर, इस कीवर्ड के अंदर यानी कि इसके ब्लॉक के अंदर क्या रखते हैं हम, एरर हैंडलिंग। कैसी एरर हैंडलिंग, कि अगर कोई रिस्की कोड है तो उससे रिलेटेड जो अनएक्सपेक्टेड एरर्स अकर हो रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो बेसिकली पाइथन एग्जीक्यूट्स रिस्की कोड इनसाइड ट्राई ब्लॉक एंड इफ एरर अकर्स एक्सेप्ट ब्लॉक रन्स। तो जनरली ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और किसी केस में अगर एरर मिलता है तो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक वो जो है वहां पे रन करेगा। फिर आता है आपका एग्जाम्पल ऑफ ट्राई कैच। क्या एग्जाम्पल हो सकता है ट्राई कैच का? अब सेम ही एग्जाम्पल था जिसको यहाँ पे हमने इस तरह लिया, आप ये कोड देख सकते हो। इसमें क्या है कि सपोज नंबर 1 इक्वल टू 10 और नंबर 2 0 था, यानी कि 10 को 0 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। नंबर 1 इज बीइंग डिवाइडेड बाई नंबर 2। तो ये ब्लॉक हमने ट्राई में कर दिया कि यहाँ इशू हो सकता है, और एक्सेप्ट में आप मैसेज डिस्प्ले करा दोगे कि भैया ये नहीं हो सकता, तो हम इसकी जगह एप्लीकेशन क्रैश करने की जगह कोई मैसेज पास करा सकते हैं जिसको बोल दिया एरर अकर्ड। तो ये इसका आउटपुट आ गया। अब नेक्स्ट आता है हैंडलिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शंस। स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो अगर हम ट्राई की बात करते हैं तो ट्राई के अंदर नंबर, अगर देखिए कोई नंबर ले रहे हैं, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोड पे हम आराम से चलेंगे बाद में, ठीक है। तो कोई नंबर है आपका इंटीजर, अब इंटीजर के अंदर आपने नंबर एंटर कराया, ठीक है, और यहाँ पे उसको प्रिंट करा दिया। तो अगर कोई एरर आता है इसको एग्जीक्यूट करने में, इसके एग्जीक्यूशन में, तो एक्सेप्ट क्या करा देगा वो वैल्यू एरर, यानी कि प्रिंट, और प्रिंट के बाद इनवैलिड इनपुट, ठीक है। इस तरह से वो आपको शो करेगा, ठीक। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है मल्टीपल एक्सेप्शंस, ठीक है। तो मल्टीपल एक्सेप्शंस का क्या मतलब होता है? मल्टीपल एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि सपोज कोई भी नंबर है, यहां पे जैसे आप देख रहे हो टाइप कन्वर्जन हो रखा है कि जब भी इनपुट किया जाएगा तो वो आपका इंटीजर फॉर्म में चली जाएगा। तो जब भी आप प्रिंट करोगे लाइक 100 डिवाइड बाई नंबर, तो या तो जनरली प्रिंट होगा, लेकिन एक्सेप्ट वैल्यू एरर, ये एक वैल्यू एरर ले सकता है, और वो क्या है, प्रिंट इनवैलिड इंटीजर। तो इस केस में वो क्या दे सकता है, इनवैलिड इंटीजर, अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो कुछ। और एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर एक होता है जिसमें क्या है, प्रिंट में वो दे देगा कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। भाई अगर यहाँ पे कोई नंबर एंटर करा रहा है तो अपार्ट फ्रॉम एनी नंबर, वो नंबर जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ मल्टीपल एक्सेप्शंस का केस। अब आता है आपका एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में आता है कि सपोज आप एक नंबर ले रहे हैं और उसका टाइप कन्वर्जन कर लिया इंटीजर फॉर्मेट में, और प्रिंट करा वो नंबर, क्या करा, प्रिंट करा। और यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, सॉरी, इनवैलिड इनपुट, ठीक है भाई, इनवैलिड इनपुट वो एक्सेप्ट करोगे, या फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। दोनों में से कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे वो अपना कोड आराम से लिख सकता है, ठीक है। तो ये रहा ट्राई, एक्सेप्ट एंड एल्स, और एल्स में क्या, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब आता है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक का काम क्या होता है कि ट्राई के अंदर तो आप लिखते ही हो, जैसे एक डेमो फाइल आप ओपन करना चाह रहे हो, ठीक है। तो डेमो फाइल ओपन करने के बाद क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं कि या तो फाइल मिल जाएगी या फिर फाइल नहीं मिलेगी, या प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो एक्सेप्ट में तो सीन यही है कि फाइल नहीं मिलेगी तो वो ये आउटपुट दे दे, और फाइनली में आप दे सकते हो कि ये नहीं देगा तो वो ये देगा क्लियरली कि प्रिंट प्रोग्राम एंडेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई इसमें। अब आता है एक रेज कीवर्ड। रेज कीवर्ड का क्या मतलब होता है? रेज का मतलब होता है सबसे पहले हर एक जगह अब हम एक्सेप्शन को यूज करेंगे, ठीक है। अब जिसमें क्या है कि सपोज एज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन लगा रखा है और एक एज इज लेस देन 18, तो रेज एक्सेप्शन नॉट एलिजिबल अदरवाइज एलिजिबल। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि रेज कीवर्ड का काम क्या होता है, ठीक है। चलो अब आता है नेस्टेड ट्राई एक्सेप्ट। नेस्टेड ट्राई एक्सेप्ट में क्या होता है, ट्राई 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 ट्राई
सब करते रहो। तो ट्राई के अंदर एक और ट्राई है और जिसके अंदर हम ये डिफाइन कर रहे हैं, ये कोड ऑलरेडी बना रखा था जब भी आप कोई जीरो से नंबर डिवाइड करना चाहते हो। तो या तो वो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा या फिर मेन एक्सेप्ट में क्या दिखाएगा, सम अदर एरर। ठीक है, तो ये रहा रीजन आपके नेस्टेड इफ का। अब आता है इसका कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या आएगा इसका, रियल लाइफ प्रोजेक्ट। अब रियल लाइफ प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि सपोज यहाँ पे हम एक मार्क्स एंटर कर रहा है लाइक इनपुट, तो मार्क्स या तो 0 से कम होते हैं या फिर 100 से अगर ज़्यादा होते हैं तो उस केस में वो मना करेगा कुछ, यानी कि रेज वैल्यू एरर, जिसमें लिखेगा मार्क्स मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 100। ठीक है, अब ये करने के बाद में यहाँ पे जब आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे मार्क्स शो होगा। मार्क्स जब शो होगा तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट वॉलंटियर एज राजा। तो एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाऊंगा। ठीक है, चलो तो अभी मैं चलता हूँ अपने VS कोड पे। एक यहाँ पे हमने एक मिनी प्रोजेक्ट बना रखा है, इट्स काइंड ऑफ मिनी प्रोजेक्ट। अब इस काइंड ऑफ मिनी प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है कि ये एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का डेमो प्रोग्राम है। तो जो मैंने पहले बताया था, अभी जो वहाँ PPT में था बेसिक ट्राई का, एक तो वो हो गया 0 से डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, उस केस में क्या देगा। दूसरा प्रोग्राम है हैंडलिंग वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर में क्या आता है आपका, ठीक है, कि यहां पे आप इंटीजर ले रहे थे और वो वहां पे वैल्यू एंटर कराएगा। फिर हमने देखा था मल्टीपल एक्सेप्शंस का। मल्टीपल एक्सेप्शंस करने के बाद में ये, और फिर एल्स ब्लॉक का ये वाला कोड, ये ऑलरेडी जो अभी मैंने आपको नोट्स शो करे हैं ये उसके अंदर भी हैं, सारे के सारे हमने वही यहाँ पे क्लियर कर रखे हैं, आप देख सकते हो वीडियो को वापस जाके। तो ये वाला कोड है इसमें। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे फाइनली ब्लॉक एग्जाम्पल देखोगे तो फाइनली ब्लॉक एग्जाम्पल में आता है आपका कि फाइल अगर मिल जाएगी तो ओपन करेगा, अदरवाइज मैसेज करेगा फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, फाइनली में दिखाएगा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीटली, एक फाइनल मैसेज और देता है ये। इसके बाद आता है रेज कीवर्ड। तो रेज कीवर्ड का सिंपल था कि जैसे आपको कोई कीवर्ड का एग्जाम्पल रेज करना है जिसमें मार्क्स लेस देन 0 या ग्रेटर देन 100 रहेंगे, तो उसमें वो आपको ज्ञान देगा, बताएगा कि मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 एंड 100। ठीक है, और फिर नेस्टेड ट्राई एक्सेप्ट में भी यही होता है, ट्राई के अंदर एक और ट्राई या फिर एक्सेप्ट हो गया। ठीक, अब फिर आता है इंडेक्स एरर। तो इंडेक्स एरर में क्या है कि जैसे 10, 20, 30, 0, 1, 2 तीन इंडेक्स हैं इसमें जिनकी वैल्यू 0 से 2 तक है, लेकिन अगर आप कोई भी इंडेक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कराते हो तो वो उसको दिखा देगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, क्लियर। अब ये हुआ फाइल हैंडलिंग एक्सेप्शन। तो फाइल हैंडलिंग में क्या है कि आपको यहाँ पे शो करना होगा किसी की फाइल क्रैश हो गई है तो, या फिर मतलब कहने का मतलब कोई एप्लीकेशन अगर क्रैश हो गई है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ एंटर फाइल नेम और रीड करेंगे, और अगर नहीं मिलती है तो हम क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे, फाइल नॉट फाउंड। ATM विड्रॉल का भी एग्जाम्पल है इसमें, आप निकाल सकते हो, कुछ पैसे आपको निकालने हैं 5000 या कुछ भी, तो विड्रॉल अमाउंट डालोगे। अगर अमाउंट से ज़्यादा आप बैलेंस टाइप कर दिए तो उसमें उसको दिखाना चाहिए कि इट्स इनसफिशिएंट बैलेंस। और एलिफ में क्या होता है, इफ एलिफ एल्स ऐसे चलता है। और इफ अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 0 तो वो एक एक्सेप्शन रेज करेगा कि इनवैलिड अमाउंट। और एल्स में क्या, बैलेंस बना के चलना कि बैलेंस और अमाउंट के बीच में। ठीक, तो ये था आपका प्रॉपर जो है प्रोजेक्ट VS कोड के अंदर। लॉगिन सिस्टम एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कैलकुलेटर प्रोग्राम हुआ। तो इन सब में जो भी इश्यू आता है वो हम कर सकते हैं। अब मैं अगर ये प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाऊं तो देखो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। लेट्स वेट फॉर द बेस्ट। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा कर लेता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ एग्जीक्यूशन हो रहा है और रिजल्ट मिलेगा हमें। ठीक है, देखो तो जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पहला आउटपुट है बेसिक ट्राई के एक्सेप्ट एग्जाम्पल, ये वाला है जहाँ पे आप लिख रहे थे कि कैन नॉट डिवाइड बाई 0। ठीक है, जहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि कैन नॉट डिवाइड बाई 0, जो ये आपको आउटपुट यहाँ पे मिला। दूसरा है हैंडलिंग वैल्यू इंटीजर। अब यहाँ पे आ गए, अगर कोई वैल्यू इंटीजर
पे है, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 50.25, अब 52.5 लिखा, तो आपको पता है कि उसमें सिर्फ इंटीजर में वैल्यू चाहिए थी, तो इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग वो क्या दिखा रहा है, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर इंटीजर ओनली, तो सिर्फ इंटीजर ही वहां पे देना है। अब आता है मल्टीपल एक्सेप्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ सपोज 0 और एंटर कराता हूँ, तो आपको पता है यहाँ पे एरर दे दिया, डिवीजन बाई 0 इज नॉट अलाउड, ठीक है, ये चीज हुई। फिर हमारा जो एग्जाम्पल था वो एज को लेके था, ठीक है। तो अगर एज में लिख रहा हूँ 5 ईयर्स, तो वो दिखा रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है, तो अगर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मार्क्स 42, तो वो लिख दिया हमने, क्लियर हो गया, मार्क्स यहाँ पे उसने डिफाइन कर दी। अब नेक्स्ट नेस्टेड की अगर हम बात करें, देखो नेस्टेड में क्या कहानी रहती है कि जब भी आप नेस्टेड में जाओगे, ठीक है, तो नेस्टेड में जाके अगर आप यहाँ पे 10 लिख रहे हो, तो मैंने 10 लिखा, तो दिखा दिया इंडेक्स आउट, वो जो है वो वाला हो गया। रिजल्ट क्या मिला आपको 5.0, यानी कि आउटपुट मिल गया 50 डिवाइड बाई 10, ठीक है, क्लियर। अब इंडेक्स का एग्जाम्पल आता है, इंडेक्स के एग्जाम्पल में जनरली क्या है, एरर दे देता है लाइक इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और इसके अलावा अगर आप कोई फाइल नेम लिखते हो, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे student.txt मैंने लिखा, तो वो क्या एरर दे रहा है, फाइल नॉट फाउंड। अब आता हमारा एटीएम विथड्रॉल का एग्जाम्पल, तो अगर हम एटीएम विथड्रॉल के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट 25,000, ठीक है, तो इनसफिशिएंट बैलेंस वो वहां पे दिखा दे रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि बैलेंस कितना था, सिर्फ 5,000, लेकिन मैंने लिख दिया 25,000। अब आता लॉगिन सिस्टम, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज रजत, अब पासवर्ड लिख देता हूँ लाइक कुछ भी 1 2 3, तो वो दिखा रहा है लॉगिन सक्सेसफुल। हम सिंपली कोई एग्जाम्पल बनाए हैं। अब आता है आपका सेफ कैलकुलेटर वाला एग्जाम्पल, तो सेफ कैलकुलेटर में और आपको क्या मिलता है कि आपको फर्स्ट नंबर लिखना है, सपोज फर्स्ट नंबर इज माइन 25 और सेकेंड नंबर लिखना है तो 32। अब आपको एक ऑपरेटर चूज करिए, तो मान लो मैंने प्लस यूज किया, ठीक है, तो इस तरह से उसने रिजल्ट दे दिया 25 प्लस 32 इक्वल टू रिजल्ट क्या आता है आपका 57। और इसी तरह से लास्ट में आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम एंडेड। तो ये एक सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं है वो आप डिसाइड करो, लेकिन ट्राई एंड कैच बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना अच्छे से और ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब आप करिए अच्छे से, एग्जाम्पल था पूरा का पूरा, ठीक है। इसका जो प्रोग्राम है मैं VS कोड पे भी अपलोड कर दूंगा। और अगर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की बात करते हैं तो यही सारी हमने कवर करी है, हैंडल डिवीजन बाई 0, हैंडल इनवैलिड इंटीजर इनपुट, क्रिएट सेफ कैलकुलेटर, हैंडल फाइल नॉट फाउंड एरर, क्रिएट ATM विथड्रॉल सिस्टम या मशीन, क्रिएट लॉगिन वैलिडेशन सिस्टम, ठीक है। आई होप आप ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम अब कर पाएंगे और आपको समझ में आई होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करिए और इसको रिपीट मोड पे देखिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।